गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज तक जब आपने प्लेन की कभी यात्रा करी होगी, प्लेन में, फ्लाइट में कभी यात्रा करी होगी और देश विदेश की यात्रा करी होगी, तो कभी आपके माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ है कि भाई पृथ्वी पे या ऐसी कोई जगह हो सकती है कि जहाँ पर प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता, तो जहाँ पर पायलट डरते हैं। कोई मिस्टीरियस वीडियो नहीं है ये, मैं आपको बता दूं। नॉर्मली उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा क्यों नहीं उड़ा सकते, क्या दिक्कत है। तो धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है पायलट जो है प्लेन उड़ाने से डरते हैं, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस पायलट हो। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो वहाँ के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं या वहाँ पर उस एरिया में उड़ा पाते हैं। कई सारे इसके रीज़न हैं, हम उन रीज़न को बाय वन करके बाइफरगेट करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि वहाँ पर प्लेन क्यों नहीं उड़ाया जा सकता। देखिए, वैसे तो जब हम किसी फ़्लाइट में जाते हैं और यात्रा करते हैं, बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। जिसकी फ़र्स्ट टाइम जिसने फ़्लाइट में यात्रा की हो उसके लिए तो बहुत ही रोमांचकारी होता है, बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। और जो फ़्लाइट को उड़ाने वाले पायलट होते हैं वो भी काफ़ी अनुभवी होते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी परेशानी ये होती है, वो प्रेशर में होते हैं कि भाई उन पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी होती है कि फ़्लाइट को कहाँ उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, किस मूवमेंट में ले जाना है, क्या चीज़ें हैं। वो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल भी उनके साथ चलती रहती हैं। तो कह सकते हैं कि जो पायलट है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ फ़्लाइट को उड़ाते हैं, अपना काम करते हैं और वो पूरे निपुण होते हैं उस चीज़ में, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। चाहे वो को पायलट हो या मेन पायलट हो, पायलट और को पायलट दो पायलट होते हैं किसी भी फ़्लाइट की अगर हम बात करें। बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं जो मेल और फीमेल हो सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा यात्री अपनी यात्रा करते हैं। तो अब चलिए, हम ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जो एक्सपीरियंस पायलट भी जो है फ़्लाइट को ले जाना नहीं चाहता या नहीं उड़ा पाता है, और किन रीज़न से नहीं उड़ा पाता है। तो बिल्कुल चलते हैं। उससे पहले बता देते हैं हम बहुत सारे एजुकेशनल टॉपिक, लीगल टॉपिक और ऑनलाइन क्राइम्स, इसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड्स, साइबर क्राइम, इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी को एक इजी वे में समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कहाँ से फ़्लाइट को नहीं उड़ाना चाहता कोई भी पायलट। तो वो देश है तिब्बत। तिब्बत एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पठार हैं, जिस कारण से वो कोई भी पायलट वहाँ पर फ़्लाइट को नहीं उड़ाना चाहता। अब देखिए, पहाड़ या पठार हैं तो उससे फ़्लाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ़्लाइट तो ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर होती है, पहाड़ हो या पठार हो। और ऐसी तो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पहाड़ हैं या पठार हैं, तो वहाँ से भी फ़्लाइट को नहीं ले जाया जा सकता? नहीं, वहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन तिब्बत के ऊपर से या तिब्बत के जो पहाड़ और पठार हैं वहाँ से फ़्लाइट को अवॉइड करा जाता है, घुमा के ले जाया जाता है। उसके कुछ अपने रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और प्लस विवाद भी है। अब देखिए, पहली चीज़ तो आती है कि वहाँ का नेचर। वहाँ का जो नेचर है, जो तिब्बत के जो पहाड़ हैं, पठार हैं, वो काफ़ी ऊंचे हैं और एक श्रृंखला में है। और वहाँ की जो हवा है वो भी जो है इस चीज़ फ़्लाइट को डिस्टर्ब करती है। अब वो हम सारी चीज़ें वीडियो में आगे बताएंगे। पहले हमें ये समझना है कि तिब्बत जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ से फ़्लाइट को उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उड़ा के ले जाते हैं पायलट, लेकिन मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हर पायलट इसको अवॉइड करता है, डरता है यहाँ से फ़्लाइट को ले जाने में। अब तिब्बत कहाँ है? तिब्बत भारत का पड़ोसी देश है और चाइना का भी पड़ोसी देश है। 1952 और 50 की जो बात थी जिसमें चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। और दलाई लामा भी हालांकि आजकल जो है इंडिया में ही हैं, जो वहाँ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो भाई तिब्बत जो है आजकल चाइना के बॉर्डर में आता है, जो चाइना के बॉर्डर में लगा हुआ है। भारत और चाइना दोनों का पड़ोसी देश है। तो अब यहाँ से वीडियो को आगे शुरू करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्निकल क्या चीज़ हैं। बेसिकली टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ से फ़्लाइट को क्यों नहीं उड़ाया जाता। तो हम आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तिब्बत को जो है वो दुनिया की छत
कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बत को ये माना जाता है कि भाई जो तिब्बत है वो एक दुनिया की, पूरी दुनिया की छत की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें जो पहाड़ और पठार हैं वो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसमें दो मुख्य जो चोटी आती हैं जिनको हम माउंट एवरेस्ट और K2 के नाम से जाते हैं, वो भी तिब्बत में आती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी के प्लेन या फ्लाइट हैं, क्या वो इतने सक्षम नहीं हैं, क्या इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो किसी ऊंचे पहाड़ से जा सकें? बिल्कुल जा सकते हैं। अब दिक्कत एक आती है, देखिए जो नई टेक्नोलॉजी के जो आजकल प्लेन चल रहे हैं उनमें दो इंजन होते हैं, एक मेन और यानी कह सकते हैं एक मेजर और एक माइनर। एक मेन इंजन होता है, एक उसकी सपोर्ट के लिए सेकेंडरी इंजन को रखा जाता है। कभी भी सेकेंडरी इंजन का काम क्या होता है, सेकेंडरी इंजन कभी काम नहीं करता, वो फर्स्ट इंजन ही काम करता है जो फ्लाइट को बहुत ऊपर तक ले जाता है। लेकिन कभी अगर ऐसी दिक्कत आ जाए कि फ्लाइट का मेन इंजन फेल हो जाए और फ्लाइट कंट्रोल में ना रहे, तो सेकंड इंजन को रन कर दिया जाता है, सेकंड इंजन से फ्लाइट को उड़ाया जाता है। सिर्फ दिक्कत क्या होती है कि सेकंड इंजन से जब फ्लाइट को उड़ाया जाता है तो फ्लाइट ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, वो उसकी एक समय एक लिमिट है, एक समय है, और फिर इमरजेंसी लैंडिंग करके फ़्लाइट को सुरक्षित नीचे लाया जाता है। तो मेन देखिए साइंटिफिक रीज़न एक ये भी है कि भाई जो प्लेन है वो इतने कैपेबल नहीं है, कभी संभावना ऐसी हो जाए कि मेन इंजन फेल हो जाए तो सेकंड इंजन से काम नहीं चल सकता है। इतनी तिब्बत में जो है इतनी ऊंची पहाड़ी और चोटी हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो प्लेन की वहाँ पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है और टकरा जाता है। अब देखो दोस्तों, इसमें एक टेक्निकल टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। क्लीन एयर टर्बुलेंस, ये टर्बुलेंस क्या होता है? ये हवा का दबाव होता है। जब हवा का पैटर्न चेंज होता है तो फ्लाइट पर एक दबाव पड़ता है, दबाव कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा होता है, तो इसी चीज़ को टर्बुलेंस कहा जाता है। क्लीन एयर टर्बुलेंस जो है, हवा की जो दिशा है वो किस तरफ बढ़ रही है, कितने प्रेशर से बढ़ रही है और कहाँ कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है क्लीन एयर टर्बुलेंस के अंदर आती हैं। इसी चीज़ को टर्बुलेंस कहा जाता है। अब देखो, वैसे तो जब किसी भी एरिया में, पृथ्वी के किसी भी जगह जब फ्लाइट जा रही हो, फ्लाइट उड़ रही हो, जब ये सारी चीज़ें टर्बुलेंस होता है तो अंदर बैठा हुआ पायलट इसको पहले से ही भाप जाता है, पहचान लेता है, उसको पता चल जाता है। और जब ये फ्लाइट हिलने लगती है या टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस में बेसिकली होता क्या है, जब हवा का दबाव बढ़ जाए या कम हो जाए तो फ्लाइट हिलने लगती है, डगमगाने लगती है, जैसे कि डिसबैलेंस होना कह सकते हैं कि डिसबैलेंस होने लगती है। तो ये पायलट को पहले ही पता चल जाता है, और जब ये पायलट को पहले ही पता चल जाता है तो पायलट अपने तरीके से फ्लाइट को कंट्रोल कर लेता है। तिब्बत के एरिया में ऐसा नहीं है। तिब्बत के एरिया में एयर टर्बुलेंस को पहचाना नहीं जाता है, पायलट को पता ही नहीं चल पाता है कि हवा किस तरफ जा रही है, हवा का प्रेशर क्या है, दबाव कम है या ज़्यादा है। अगर हवा का प्रेशर बढ़ जाए या कम हो जाए तो फ्लाइट के लिए खतरा हो जाता है। तो इस चीज़ का, वहाँ का जो वातावरण है वो ऐसा है कि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, टर्बुलेंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पर, और जिसका पता पायलट को भी नहीं पता चल पाता, जिसका पता पायलट को भी नहीं होता है। कह सकते हैं कि पायलट को इसका पता नहीं चल पाता फ्लाइट के अंदर। तो फ्लाइट जो है उसमें डिस्ट्रॉय होने की संभावना होती है, गिरने की संभावना होती है, किसी भी पहाड़ी या पठार से टकराने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में। जैसे कि देखो, जैसे कि आपका रूट होता है, आप कार या बाइक से जाते हैं तो आपका एक प्री रूट होता है, भाई हाँ ये एरिया ऐसा है, यहाँ रोड है और यहाँ रोड नहीं है, यहाँ तक ऐसे ऐसे जाया जा सकता है। तो सेम प्लेन या फ्लाइट पर भी ये कंसेप्ट होता है, जो ऊपर आसमान में है ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्लाइट कहीं पर भी रन कर सकती है या फ्लाई कर सकती है। उसका एक पार्टिकुलर रूट होता है जो एटीसी के कंट्रोल में होता है। एटीसी क्या है? एटीसी ही सारा कंट्रोल बना के रखती है फ्लाइट का, कहाँ जानी है, कैसे उतरनी है, क्या दिक्कत आ गई है, कौन सी फ्लाइट कहाँ पर जा रही है, तो वो एटीसी का सारा काम होता है। एटीसी के ऊपर हम कभी बाद में वीडियो बना देंगे। अब देखो बात आती है
कि जो इमरजेंसी लैंडिंग है सभी जगह लगभग पॉसिबल होता है कि अगर फ्लाइट में कोई दिक्कत आ जाए या परेशानी आ जाए तो पायलट उसको इजी वे में एक ऐसी सुरक्षित जगह ले जाकर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करा देता है जहाँ पर एयरपोर्ट होता है। मैं किसी ऐसे रनवे की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर गाड़ियाँ या शहर हो। ये एयरपोर्ट की ही बात कर रहा हूँ जहाँ पर सुरक्षित जगह पर एयरपोर्ट है, वहाँ से जगह लेके वो इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पर उस फ्लाइट की करा देते हैं, प्लेन की करा देते हैं। लेकिन तिब्बत में ऐसी बहुत ही कम जगह हैं, और मतलब मैं तो कहूँगा कि ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके। अगर कभी भी कुछ तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट डगमगाने लगे या गिरने लगे या कुछ इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत हो तो वहाँ पर जो है तिब्बत में फ़्लाइट को नहीं उतारा जा सकता, ऐसी जगह नहीं है। एक जगह है भूटान का एयरपोर्ट, और वो भी ऐसी कठिन जगह पर बना हुआ है, कह सकते हैं ऐसी खतरनाक जगह पर बना हुआ है कि कोई भी पायलट जो एक्सपीरियंस नहीं हो या कोई ऐसा पायलट जो नया हो तो वो जो है वहाँ पर जो है उसको इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर सकता। इमरजेंसी लैंडिंग जो भूटान के एयरपोर्ट पर कर सकता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर पायलट जिसने पहले भी वहाँ पर लैंडिंग की हो तो वो ही कर पाता है, वो ऐसी जगह पर जो है एक एयरपोर्ट बना हुआ है। तो ये कुछ कारण हैं, कह सकते हैं कि दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है हर पायलट जो है डरता है फ्लाइट को ले जाने से, या वहाँ पर उस जगह को अवॉइड करके दूसरे रूट को अपना लेता है फ्लाइट को ले जाने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।